नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल लास्ट स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बिहार परिवहन परिवहन विभाग इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का हम लोग सेट आज करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग चालू करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो सेट एक सेट डेली लगाते हैं हम लोग एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, और एग्ज़ाम आएगा तो फिर 2 सेट प्रतिदिन लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर्ड महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का, इससे एक बात और याद रखिएगा, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था और 1600 आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद रानाडे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद रानाडे। और हाँ, गोविंद रानाडे, और इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे इसमें शामिल नहीं है, वे उग्र राष्ट्रवादियों के वर्ग से अलग थे। ठीक है, चलिए आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ठीक है, चलिए चूंकि हम लोग चारों ऑप्शन को नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिन थिंगो। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ? पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलित वर्ग और हिंदू नेताओं के बीच। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, लिबरल पार्टी। तो दादाभाई नौरोजी 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ये कब हुए थे? 1892 में। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 का पारित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1947। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 1947 से याद रखिए, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता कानून 1947 पारित किया। बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 1940 को। ठीक है, मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने विधिवत और आधारित तौर पर पाकिस्तान की मांग रखी, जो 14 अगस्त 1947 को, कब? 14 अगस्त 1947। ठीक है, 1947 को एक नया राष्ट्र बना जिसका नाम था पाकिस्तान। चलिए आगे चलते हैं।
भारत में थियोसोफिकल मत का किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम वाल्वा टास्की एवं कर्नल ऑल आउट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, चूंकि मैथ है तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं शॉर्टकट में। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 50 लाख थी तो कस्बे का वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका देखिएगा कैसे करेंगे। ये हो जाएगा पहले 3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या कितना था? 50 लाख। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 95/5% घटी, तो 95/100 गुना 100। दूसरे वर्ष घटी, दूसरे वर्ष बढ़ी 8%, तो हो गया जाके 108/100 और गुना तीसरे वर्ष है जो 90% घटी, 10% घटी, तो 90/100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 4617। ठीक है, 4617 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी है जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है तो महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। ये एलिगेशन वाला प्रयोग करके बनाएंगे। ठीक है ना, 80 कर्मचारी हो गया, फिर उसके बाद है जो 54 इधर रखें, फिर उसके बाद है जो ये महिलाओं का औसत इधर रहेगा महिला का, और जो औसत आएगा वो हो जाएगा 12.4, तो इसको काट देंगे 3:1 और इस 1/4 गुने 80 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। चलिए, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन बटा मूलधन 25/16 और 16 चक्रवृद्धि ब्याज 25 उधर चल जाएगा, तो दर सूत्र लगा देंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, किसी कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बोल रहा है कि ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगते हैं। ठीक है, तो बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगते हैं, तो हो गया बी को कितना समय लगा? 30 दिन। ठीक है, फिर ए को लगा 30 - 10, तो हो जाएगा 20 दिन। ठीक है, तो हम लोग ए प्लस बी का और बराबर 30 गुने 20 बटा 30 + 20 बराबर 30 गुना 20 बटा 50 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 12 दिन आ जाएगा, तो अंततः अभिष्ट समय हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 दिन। चूंकि मेरे पास पैड नहीं है तो हम लोग पूरा डिटेल में बना सके। ठीक है ना, आप लोग समझिए थोड़ा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल को क्रमशः एस और आर में व्यक्त किया जाता है, तो निम्न में से कौन एक सही है? ठीक है, तो एस और आर में तब माना कि वर्ग की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल बराबर 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग मान रहे हैं, तो लंबाई चौड़ाई बराबर 10 और 6 सेंटीमीटर, तो 2 × 10 + 6 बराबर 32, तो 10 × 6 बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पपुआ
न्यू गिनी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सुनहरा रेशा होता है, सुनहरा रेशा होता है तो ये होता है जूट। ठीक है, तो सुनहरा रेशा से याद रखिएगा, सुनहरा रेशा जूट पटसन को भी कहा जाता है। इनमें इनके तने में पत्तियां अलग कर पानी को गट्ठर सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद रेशे को पौधे से अलग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे देखते हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा की। ठीक है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। पता है कोसी नदी क्षेत्र में लोग खटिया डाल के नीचे सोते हैं और सोचते हैं कि रात में सुबह होगा तो हम लोग काम पे जाएंगे, पता चलता है रात में नदी आ गया। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है। तो मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है ऑप्शन नंबर डी, फसलों के साथ पशुपालन भी करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार ऑप्शन नंबर डी, डिगोबॉय। ठीक है, डिगोबॉय में है सबसे पुराना तेल भंडार। यह ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। अलंकेश्वर कोयली गुजरात में तथा मुंबई का हाइम महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जोबियन ग्रह नहीं है? तो जोबियन ग्रह कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यूरेनस। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो यह है कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ओहो मिस्टेक हो गया भाई, माफ कीजिएगा, गलती हो गया। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो यह है जाम्बेजी नदी। ठीक है, जाम्बेजी नदी। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित को दर्शाता है? चलिए तो देखते हैं। तो क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं से घटना, यह बिल्कुल गलत है। समताप मंडल तापमान के क्रममान कम होना, बिल्कुल गलत है। ये आयन मंडल बेतार संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल, ये सही है। सॉरी, इसका हो जाएगा, ये तो सही है। क्षोभ मंडल, जो मौसमी संबंधी, हाँ क्षोभ मंडल में होता है। तो ब्रह्मंडल, इसका देख लेते चौथा नंबर, वायुयान के नहीं, संताप मंडल में ये होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के में चारों तरफ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्किमो जनजाति। ठीक है, एस्किमो जनजाति है जो ध्रुवीय क्षेत्र के चारों तरफ निवास करती है। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है महासागरीय धाराओं को
में से कौन प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की परिक्रमण। ठीक है, बाकी सब प्रभावित करेगा जी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय कोठारी। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है किस राष्ट्रीय उद्यान में वन जीवों के लिए देश के पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम था, 2020 का थीम क्या था विश्व स्वास्थ्य दिवस का? इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क रहा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में मेटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया। यह किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पास। ठीक है, अल्प्स। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर। बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन, देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर है। बताइएगा, बहुत गंदा चीज है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, प्रथम स्थान मारा है जी। ठीक है, इसका सुन लीजिए थोड़ा सा डिटेल। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश का सबसे भ्रष्ट राज्य राजस्थान 78%, बिहार दूसरा स्थान पर है। ठीक है, आपका राज्य है जो दूसरा स्थान पर है, ये सेकंड मार दिया है। ठीक है, और दूसरा स्थान पर है केरल सबसे अच्छा। चलिए केरल शुरू से अच्छा है, वो हमेशा अच्छा ही जा रहा है। केरल फर्स्ट, केरल सबसे अच्छा में है। ठीक है, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो राजस्थान हो गया, सेकंड बिहार हो गया। चलिए इन लोग का नंबर अभी नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? बताइए, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। बहुत आगे है सबसे। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की किस जिले से शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए ड्रीम ऑफ ए विलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड्रीम ऑफ विलियन। तो इसका तो दो होना चाहिए, बोरिया मजूमदार और नालिन मेहता। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्ति कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुसुम योजना।
चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर बी 74वां। रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता रहा, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र है जो विजेता रहा 70 वर्ष में पहली बार। उप विजेता कौन रहा? उप विजेता रहा बंगाल। ठीक है, बंगाल, ये दोनों के बीच फाइनल था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स। 47 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है सब भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ICAMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरोक्वीन। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंजन गोगोई। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा। 50 नंबर हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैरसैंण को। ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। हाँ ठीक है, गैरसैंण। प्रकाश है यह है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही। यह एक कण प्रकृति है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, सही है। उपरोक्त सब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर क्वेश्चन बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किण्वन। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धूलकण। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। पचपन नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। शार्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण बटा क्षेत्रफल। 58 नंबर क्वेश्चन बोलता है जैप सेल क्या है? जैप सेल क्या है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिए, कोयला। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर डी। एक जीवाश्म पक्षी, 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जीवाश्म पक्षी का नाम
जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोचेरिक्स। मानव शरीर का सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O2। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%। याद रखिएगा। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। चलिए आइए इसका देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। ठीक है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक। और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। K2Cr2O7 को क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। जंतुओं तथा पादपों के मृत अवशेषों का सड़ने या गलने में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भौतिक परिवर्तन भी होगा, रासायनिक परिवर्तन भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकेमिया। ठीक है। यह रक्त से संबंधित कैंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 67। किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, अंगल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तृत किया गया? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है। सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इनमें राज्यसभा के सदस्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान के विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से? तो ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड के संविधान से। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भारतीय संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में। चलिए इसको मिलान करना है। भाषाओं का उल्लेख केमी अनुसूची में है, तो यह है 8वीं अनुसूची। ठीक है। दल बदल निरोध अधिनियम, यह है 10वीं अनुसूची। ठीक है। यह 73वां संविधान संशोधन, यह है 11वीं अनुसूची। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण, यह है 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बोल रहा है कि 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्ष में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। 76 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कितनी बार बिहार में स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 बार। ठीक है, देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन याद रखिएगा, पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन है जो 2005 में लगा था। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि पहला और लास्ट ही पूछता है एग्जाम में। भारत पर हुर्नों का प्रथम हमला किस शासक इस समय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंद गुप्त। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार किस ओर से हुआ है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडोपोनिषद से लिया गया है। चलिए मुंडोपोनिषद। 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त है, इसका किस शाखा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महायान। 83 नंबर क्वेश्चन पे है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। यदि ब्याज 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है तो शेष राशि के बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक घाटा। 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चलैया समिति। चलैया समिति। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज औषधि झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को बूटन बुश जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMF और विश्व बैंक। ठीक है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि राजस्व घाटे से उन अनुदानों या व्ययों को निकाल दिया जाए जो प्रभाव में पूंजी सृजन से संबंधित है तो कौन सा घाटा प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी राजस्व घाटा।
91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं। स्पेन, स्पेन है जो। बुल फाइटिंग सही है। अमेरिका बेसबॉल सही है। कनाडा आइस हॉकी सही है। भूटान फुटबॉल ये गलत है। भूटान का होगा तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी हो जाएगा भूटान का। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन पे आज चलते हैं। भारत में आय कर है, आय कर है, यह है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है, तो ये गिर रहा है। सब कोई नौकरी चाहते हैं, कोई खेती करना नहीं चाहता है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथकली कथकली केरल हो जाएगा, ठीक है। पंचानवे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट से। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एलिसा न्यूमैन। एलिसा न्यूमैन की तरफ देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के एलिसा न्यूमैन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला है और क्लेयर पॉक्स पुरुष के वनडे मैच अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला है, ठीक है। बजट 2020-21 में किसानों को जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन का शुरुआत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसान रेल। 99 नंबर क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन विधेयक कितने समुदाय को नागरिकता देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 समुदाय को। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युद्धाभ्यास में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिएगा, तो सुमेलित मित्र शक्ति भारत श्रीलंका बिल्कुल सही है। इंद्र भारत और रूस ये भी सही है। और मिनिक्स ये भारत म्यांमार बिल्कुल गलत है। यह भारत और जापान, ठीक है, भारत और जापान ये गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा। और जेमिक्स भारत और जापान ये सही है, ठीक है। जेमिक्स भी होता है भारत जापान और मिनिक्स भी होता है भारत और जापान के साथ, ठीक है। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग डेली है जो प्रत्येक दिन एक सेट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।